दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में तिलस्मदेव सीरीज की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तिलस्मदेव और मेढकासुर। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। कुप मंडुक नगर में एक जलजला अक्सर आता रहता था। उस जलजले का नाम था मेढकासुर। मेढकासुर की तबाही का साया तब तक तुम्हारे राज्य पर मंडराता रहेगा जब तक तुम्हारे राजा दमतोड़ सिंह मेरी गुलामी स्वीकार नहीं कर लेते। तिलस्मदेव और मेढकासुर। और जिधर भी उसके मेढ का अस्त्र की किरणें पड़ती उधर ही नजर आने लगे मेढक ही मेढक। टर इसी तरह मेढकासुर एक दिन तुम सबको मेढक बना देगा। हर बार सैकड़ों लोगों को मेढक बनाकर चला जाता था वो। लोग मेढक बने सिवाय टर्राते रहने के और कुछ ना कर पाते। एक तरफ जनता हैरान, उफ मेरा बापू मेढक बन गया, मेरे बेटे। तो दूसरी तरफ राजा परेशान, नहीं मंत्री जी, दमतोड़ सिंह मरते दम तक उसकी बात नहीं मानेगा। हम शीघ्र ही मेढकासुर पर हमला करेंगे। जानो जाने वो दिन कब आएगा। तब तक तो सारे नगरवासी मेढक बने टर टर करते रहेंगे होंगे। आखिर एक दिन खलबली मची गई मेढकासुर के दरबार में। क्या बकते हो, मैं सच कह रहा हूँ महाराज, दमतोड़ सिंह विशाल सेना के साथ आ रहा है। सैनिकों का एक एक शब्द सच था। विशाल सेना का संचालन करता गरजता बरसता आ रहा था दमतोड़ सिंह। हमला एक साथ करना ताकि उन्हें संभलने तक का मौका ना मिले। उसी पल मंडुक देश से निकला मेढकासुर अपने विचित्र रथ पर, और दमतोड़ सिंह की सेना के सामने चट्टान की भांति आ डटा मेढकासुर। दमतोड़ सिंह, मेरी गुलामी स्वीकार कर लो तो बेहतर होगा। एक मेढक की गीदड़ भभकी से दमतोड़ सिंह का दम नहीं निकलेगा मेढकासुर। मैं आज तेरे राज्य की ईंट से ईंट बजाने आया हूं। मेरे राज्य की ईंट से ईंट बजाओगे, वो भी अकेले? अकेला क्यों, मेरे साथ विशाल सेना है। किस सेना की बात कर रहे हो? पलटा दमतोड़ सिंह, और जैसे उसका समस्त लहू निचुड़ गया अपनी सेना देख। हे भगवान, तो मुझे बातों में उलझाकर मेढकासुर अपनी चाल चल ही गया। सैनिकों के जय घोष टटराहट में बदल गए थे। दमतोड़ सिंह रह गया था दंग सैनिकों को देख। हाथी, डर, घोड़े और रथों पर विराजमान मेढक एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए टटरा रहे थे। क्यों दमतोड़ सिंह, दम ठिकाने आ गए? मेढकासुर, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। फिर निकली किरण उस मेढ का शस्त्र से, और दमतोड़ सिंह की अश्व टटराने वाले में बदल गए। अब ये मेढक तुझे ले जाएंगे वनों में, जहां तू अपनी बाकी जिंदगी काटना। दोनों मेढक छलांगते फलांगते दमतोड़ सिंह का रथ भगा ले गए। उफ, कोड़ों का भी असर नहीं होता इन पर। संकट की इस घड़ी में रह रहकर गूंजने लगा एक ही नाम, तिलस्मदेव मदद करो। और तिलस्मदेव भक्तों के भक्त, ओ किसी को मेरी मदद की आवश्यकता है, चल पड़े मगर रास्ते में ही। तिलस्मदेव, तिलस्मदेव, कहाँ जा रहे हो? प्रणाम भोलेनाथ। अपना प्रयोजन बताया तो चौंक पड़े त्रिलोकीनाथ। क्या? हाँ दीनानाथ, कुप मंडुक नगर का अस्तित्व खतरे में है। मैं उन्हीं की सहायता को जा रहा था। मेरी सलाह मानो तो उनकी सहायता मत करो, आगे तुम्हारी मर्जी है। चौंके थे तिलस्मदेव पहली बार। यह आप क्या कह रहे हैं भोलेनाथ? हाँ तिलस्मदेव, भविष्य में कहीं तुम्हें पछताना ना पड़े। नहीं भगवान, तिलस्मदेव मदद मांगने वालों को कभी निराश नहीं करने के लिए प्रतिज्ञाबद्ध है। मैं अवश्य जाऊंगा, जैसी तुम्हारी इच्छा। पलक झपकते ही दमतोड़ सिंह के सामने थे देव के देव तिलस्मदेव। तिलस्मदेव प्रणाम। प्रणाम तिलस्मदेव। उनके आभा मंडल की चकाचौंध से मिचमिचाने लगी एक बार तो आंखें दमतोड़ की। मानवता के संकट से उबारने के लिए कटिबद्ध तिलस्मदेव ने दी भूगर्भ शक्ति। भूगर्भ शक्ति का प्रयोग कर तुम मेढकासुर का विनाश करो राजन। देवाधिदेव, एक प्रार्थना और है, जब तक मैं मेढकासुर का अंत ना कर दूं, भूगर्भ शक्ति मेरे पास ही रहे।
तथास्तु। उनके अंतर्धान होते ही आ जाओ मेडकासुर, मुझे भूगर्भा शक्ति मिल गई है। झाड़ियों से बाहर निकला मेडकासुर कुटिल मुस्कान होठों पर ला दे। आखिर मेरे माया जाल को तिलस्म देव भी नहीं समझ पाए। और फिर दमतोड़ सिंह सामने सामने लगा मेडकासुर के और फिर दमतोड़ सिंह समाने लगा मेडकासुर के शरीर में। अद्भुत चाल चली थी मेडकासुर ने। ठहाके पर ठहाके लगाता चल दिया वो। मेरे स्वरूप को तिलस्म देव ने मुझे मारने का वर दिया है। मेरा रूप मुझ में समा गया है। अब भूगर्भा शक्ति का प्रयोग कर मैं तबाही का ऐसा सैलाब लाऊंगा कि दुनिया कर उठेगी त्राही त्राही। और फिर भूगर्भ शक्ति के बल पर उसने तबाही का ऐसा तांडव मचाया कि मानवता कर उठी हाहाकार। भूगर्भ शक्ति के बल पर वो भूमि के किसी भी हिस्से को फाड़कर निकल आता बाहर और मचा देता तहलका। मानवता हारने लगी दानवता से। टर टर पलटन मेढकों में बदल देता वो। सैकड़ों राजाओं को भूगर्भा और मेढका शस्त्र की शक्ति के आगे नवाने पड़े सिर। वे सिर जो सिवाय भगवान के किसी के आगे नहीं झुकते थे, आज मजबूर थे। और जो मगरूर थे वे मेढक बने सिकंजों के पीछे थे। क्यों मेढकों की जिंदगी कैसी लग रही है सहसाओ? एक दिन तेरा अंत बेहद भयानक होगा मेढकासुर। इधर तिलस्मदेव जल उठे पछतावे की आग में। ओह, ये क्या हो गया मुझसे? मेढकासुर के माया जाल को मैं समझ क्यों नहीं सका? तिलस्मदेव, मैंने तुम्हें पहले ही मना किया था। भगवान, अब आप ही बताइए कि मैं क्या करूं? अपना वरदान वापस दे लो। नहीं भोलेनाथ, दमतोड़ सिंह ने यह कहकर मुझसे वर पाया था कि जब तक वो मेढकासुर का अंत ना कर दे मैं अपना वर वापस ना लूं। स्थिति वाकई गंभीरता का रूप धारण कर चुकी थी। अब फिर कोई ऐसी राह दिखाइए कि मेढकासुर के रूप दमतोड़ सिंह के हाथों ही उसका विनाश हो। मगर वो रूप तो वापस मेढकासुर में समा गया है। खैर सुनो भोलेनाथ, तिलस्म देव को दुविधा से उबारने लगे। जबकि उधर भूगर्भ शक्ति के बल पर घमंडी मेढकासुर पाताल लोक पर हमला करने की तैयारी कर रहा था। मैं धरती फोड़कर रास्ता बनाता हूं, तुम सब मेरे पीछे चलते आना। पाताल लोक का राजा वासुकी पहले से ही सतर्क हो गया था। हम मेढकासुर को करारी मौत देने को तैयार है महाराज। सेनापति अजगरू सीमा को चारों तरफ से सुरक्षित तो कर लिया है। हाँ महाराज, मगर सारी सुरक्षा धरी की धरी रह गई जब किया मेढकासुर ने आक्रमण। मेढक सेना और नाग योद्धाओं की भयंकर भिड़ंत हो गई। एक भी नाग योद्धा बचकर नहीं जाना चाहिए। नाग योद्धाओं की शक्तिशाली लपेट में दम तोड़ने लगे मेढक सैनिक। टनाक ई आ। दूसरी तरफ मेढक सेना नाग योद्धाओं को काल के गाल में पहुंचा रहे थे। लाल लहू से नहा उठी पाताल लोक की जमी। टर खचाक। और तीसरी तरफ थे आमने सामने एक दूसरे पर खूनी नजरें गड़ाए मेढकासुर और वासुकी। तेरा पाताल लोक पर अधिकार करने का सपना चूर चूर कर देगा वासुकी। भूलोक का कोई योद्धा मेरा सामना नहीं कर सका। तुम क्या खाकर मेरा मुकाबला करोगे वासुकी? दोनों शस्त्र टकराए। चिंगारियों से रोशन हो उठा वातावरण। चिर धाड़ आ। तभी नाग सम्राट की पूंछ बिजली की भांति लपलपाई। पलक झपकते ही उसकी कैद में था मेढकासुर। कड़कड़ा उठी सारी हड्डियां मेढकासुर के शरीर की। अब इस नाग पास में जकड़कर खत्म कर डालूंगा मैं तुझे। उफ, ये तो कीर्तन करने लगी मेरी हड्डियां। मुझे भूगर्भ शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। और अगले ही क्षण सर समा गया वो जमीन में। हैरानी से लबालब भर गया वासुकी के चक्षु। हैं, मेरी नाक पास से निकला धरती में समा गया वो। अब मुझे वासुकी के पीछे निकलना चाहिए। फिर ज्वालामुखी सा फटा भड़ाम और फिर निकला मेढकासुर। संभलते वासुकी उससे पहले वज्र सा आन पड़ा उनकी पीठ पर। धाड़ आ। वार करके फिर समा गया वो धरती में। सू इसी जगह से अंदर घुसा है।
उनके पीछे से धरती से निकलकर उसी पल किया मेडकासुर ने अगला बार। धाड़ आ! ये बार वासुकी को होश की दुनिया से ले गया बहुत दूर। वासुकी बेहोश हो गए। सैनिकों, कहाँ मर गए? इन्हें कैद कर लो। इस खबर को सुन थमसा गया युद्ध। क्या वासुकी बंदी है? सम्राट बंदी हो गए। पाताल पर कब्जा पा पोला नहीं समा रहा था मेढकासुर। तिलस्म देव की शक्ति का ही कमाल है ये सब कि आज मैं पाताल लोक का राजा हूँ। राजा तुम नहीं, मैं हूँ। आवाज सुन, यूं उछला वो मानो भूकंप आ गया हो। ये आवाज तो है। हाँ, ये मैं ही हूँ, मेढकासुर दमतोड़ सिंह। इस पाताल लोक का असली राजा तो मैं हूँ। क्या बकते हो? तुम तो मेरा ही रूप हो। और तुम मेरे शरीर से बाहर कैसे आ गए? तुम जरूर कोई और हो, शायद मायावी इंसान। अपने ही रूप को तू आज मायावी बता रहा है। हवाइयाँ नाच रही थी मेढकासुर के थोबड़े पर। मैं अभी साबित कर देता हूँ कि मेरा रूप दमतोड़ सिंह मेरे ही जिस्म में मिला है। और वाकई कर दिया उसने साबित। देखा, यह है मेरा रूप दमतोड़ सिंह जो मेरे शरीर से निकला है। उसी पल रूप बदल गया दूसरे दमतोड़ सिंह का, और वो था दिव्य रूप तिलस्म देव का। यही तो चाहता था मैं, मेढकासुर। तत्काल उनके हाथों से निकली दिव्य किरणों से नहा गया दमतोड़ सिंह। मेरा काम खत्म हुआ मेढकासुर। मैंने तुम्हारे रूप को ठोस सोने का बना दिया है, जिसे तुम चाहकर भी अपने शरीर में समाविष्ट नहीं कर सकते। अब मेढकासुर के रूप दमतोड़ सिंह का दिमाग उलट कर रख दिया था तिलस्म देव ने। उफ, नहीं, ये क्या कर गया तिलस्म देव? मैं वाकई इसे अपने जिस्म में समाविष्ट नहीं कर पा रहा। अब इस पाताल लोक पर राज करेगा दमतोड़ सिंह, और मेढकासुर तुम करोगे मेरी गुलामी। अपने ही रूप की गुलामी सोचकर क्रोध में पागल हो गया वो। उससे पहले मैं तुझे नष्ट कर दूंगा। बंदर की भांति गद्दा का प्रहार करने को उछला वो। या पर भूगर्भ शक्ति का प्रयोग कर पहले ही दमतोड़ सिंह समा गया था फर्श में। वरुस, गद्दा फर्श ही तोड़ती रह गई। तभी ठीक पीछे वरुण दर्द की अधिकता से चीख ही तो पड़ा था वो। धाड़! फिर पलटा वो गद्दा का भीषण प्रहार कर दें। इस बार नहीं छोड़ूंगा। मगर वार खाली ही रह गया ये भी। धाड़! तो मुझे नहीं मार सकता मेढकासुर। एकाएक एक विचार खटका। मुझे यहाँ पर राज्य करने का विचार त्याग कर भूलोक पर ही चलना चाहिए। उधर तिलस्मदेव, कैसा रहा मेरा सुझाव? बहुत अच्छा भगवान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे वक्त पर सही राह दिखाई। अब देखना, मेढकासुर की जान जाते ही उसका रूप भी खत्म हो जाएगा। मेढकासुर ने भूलोक पर आते ही अपने सैनिकों को इकट्ठा किया। वो दमतोड़ सिंह जहाँ भी दिखे उसे खत्म कर डालो। और दमतोड़ सिंह, वरुण, वो तो अब स्वयं दूसरों के दम तोड़ने आ गया था। मेढक सैनिकों के धड़ से जुदा कर दिया उसका सिर। टर! और फिर एक एक को भूगर्भ शक्ति के बल पर जमीन में खींच खींच कर उनको मौत के घाट उतारने लगा वो। खच! पगलाया सा भूमि पर गद्दा मार मार कर अपना क्रोध उतार रहा था मेढकासुर। धड़ाम! और फिर उसे नजर आ ही गया दमतोड़ सिंह। वो रहा वरुस। अरे, ये तो वाकई सोने का बना है। अगले पल फिर दमतोड़ ओझल था। हैं, कहाँ घुस गया रे? मैं तेरी गुलामी करने को तैयार हूँ। दमतोड़ सिंह आ रहा था। वरुस! इधर ही खड़ा है मेढकासुर। और जहाँ के तहाँ जम गए मेढकासुर के पांव। मेढकासुर, वरुस! चित्कार कर उठा अगले ही पल मेढकासुर। धाड़! दंदना कर वार करने लगा गद्दा से दमतोड़ सिंह मेढकासुर पर। लहूलुहान हो गया गद्दा के प्रहारों से वो। निरंतर गूंजती चली गई उसकी चीखें थर्रा रही थी पूरे मंडल पर। निरंतर गूंजती उसकी चीखें थर्रा रही थी पूरे भूमंडल को। मुझे तेरी गुलामी स्वीकार है रे, पर मुझे तेरी जिंदगी गंवारा नहीं। अंतिम प्रहार किसी उल्कापात से कम ना था। फूट गई खोपड़ी मेढकासुर की। नहा उठा अपने अपने ही लहू से वो, और उसकी मौत के साथ ही विलुप्त होने लगा कथित रूप भी है।
ये क्या कर दिया मैंने। अब रह गए थे लाश बने सैनिक या फिर भूगर्भ शक्ति जो अपने स्वामी के पास जा रही थी। धरती पाताल पर विजय पाने का ख्वाब देखने वाला स्वयं अब धरती के 6 फुट जमीन पाने को मोहताज हो चुका था, जिसकी मृत्यु के साथ ही उसके द्वारा मेढक बनाए गए निर्दोष मानव अपना मानव रूप वापस पा गए थे। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर लेना। तो मिलते हैं आपसे इसकी अगली कॉमिक्स में, जिसका नाम है तिलस्म देव और जहर भुजा।